यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 104वां दिन, टाइटैनिक गलती को टालें। जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक पिक्चर के निर्माता कहते हैं, टाइटैनिक जीवन का रूपांतर है। हम सब टाइटैनिक पर हैं। जब टाइटैनिक को 1912 में समुद्र में उतारा गया तो इसे त्रुटि रहित बताया गया, क्योंकि इसका निर्माण नई तकनीक का प्रयोग करके किया गया था। जहाज का ढांचा 16 वाटर टाइट खानों में बंटा हुआ था। इसमें से 4 खाने नष्ट होने पर या बह जाने पर भी जहाज तैर सकता था। दुखद रूप से टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 के दिन सुबह 2:20 पे डूब गया। लोगों की जान चली गई। उस समय बर्फ की चट्टान से टकराने के कारण ऐसा लगा कि इसके 5 वाटर टाइट खाने फट गए थे। फिर भी 1 सितंबर 1985 को जब टाइटैनिक का ढांचा मिला, जो समुद्र के तल में सीधा खड़ा था, तो जहाज के ढांचे पर लंबे चीर का कोई निशान नहीं मिला, जैसा कि पहले सोचा गया था। उन्होंने पाया कि एक खाने में हुई खराबी के कारण बाकी के खाने भी प्रभावित हुए थे। कई लोग टाइटैनिक जैसी गलतियां करते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी को कई खानों में बांट सकते हैं और इसमें वे ऐसा करते हैं कि एक की वजह से बाकी के खाने प्रभावित न हों। मगर जैसा कि रिक वॉरेन कहते हैं, जिनसे मैंने यह स्पष्टीकरण लिया है, खरा जीवन वह है जो कई खानों में विभाजित न हो। दाऊद ने खरे मन के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने लोगों को खरा मन पाने में मदद की। असाधारण रूप से यीशु एक सच्चे मनुष्य थे। आप और मैं किस तरह से टाइटैनिक की गलती को टाल सकते हैं और खराई का जीवन जी सकते हैं? नीति वचन 9 का 13 से 18 तक। गुप्त पाप को जड़ से उखाड़ दें। संबंधों में सच्चाई का जीवन जीना आसान नहीं है। प्रलोभन अधिकता से है और लालच मजबूत है। मूर्खता रूपी स्त्री होरा मचाने वाली है, यह पुकारते हुए कि मुड़कर यहीं आना। वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपी की रोटी अच्छी लगती है। फिर भी यह पूरी तरह से भरमाया जाना है। चोरी का पानी मीठा क्यों लगता है या लुके छिपी की रोटी अच्छी क्यों लगती है? वास्तव में अविश्वसनीयता आत्मा का नाश कर देती है, पर वह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि यदि आप अपना मन पापमय इच्छाओं पर लगाएंगे तो यह आपको मृत्यु की ओर ले जाएगी, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 8:6। परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा मुझे ईमानदारी का जीवन जीने में मदद कीजिए, जो गुप्त पापों को उखाड़ दे और प्रामाणिक तथा विश्वास योग्य जीवन जीने में मदद करे। नया नियम लूका 16 का 1 से 18। धन के प्रति अपना व्यवहार सुधारें। यीशु ने वस्तुतः किसी और विषय से ज्यादा धन के बारे में कहा है, जिसमें प्रार्थना और शामिल है। उनके 38 दृष्टांतों में से 12 दृष्टांत धन और संपत्ति के बारे में हैं। जैसा कि बिली ग्राहम लिखते हैं, जब एक व्यक्ति धन को लेकर अपना व्यवहार सही रखता है तो यह जीवन के लगभग सही हिस्सों को सही रखने में मदद करता है। आज के लेखांश में यीशु हमें सिखाते हैं कि धन के बारे में सही दृष्टिकोण कैसे रखा जाए, बल्कि वह अधर्मी भंडारी के अजीब तरह के दृष्टांत से शुरू करते हैं, जिस पर धूर्तता का दोष इल्जाम लगाया गया था। नंबर 1, धन एक साधन है। संसार के लोग परमेश्वर के लोगों की अपेक्षा अक्सर ज्यादा संवेदनशील, विचारशील, विवेकी और बुद्धिमान होते हैं, इस समझ को लेकर कि धन एक साधन है। इसमें अधर्मी भंडारी पर धूर्तता का दोष लगाया गया था। सच्चाई यह है कि धन अनंत लाभ के लिए एक साधन हो सकता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। महान दावत और उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में यीशु ने हमें उनके साथ अनंत काल तक रहने के आश्चर्य के बारे में बताया। यहाँ हमें याद दिलाया जाता है कि धरती पर धन का उपयोग अनंत परिणाम को पाने के लिए किया जा सकता है। यीशु का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना था। आपके धन का उपयोग अनंत परिणामों के साथ लोगों के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था और उनका राज्य लाने के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, धन एक परीक्षा है। बेईमानी के लिए यीशु अधर्मी भंडारी की सराहना नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह मामला उल्टा है। वह आगे कहते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा?
परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसके लिए ईमानदार और विश्वास योग्य भंडारी बने, जिसमें आपका धन भी शामिल है। आप धन के साथ जितने विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही ज्यादा सच्चा धन देंगे। नंबर 3, धन एक खतरा है। यीशु कहते हैं, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उससे प्रेम नहीं। लोगों का उपयोग और धन से प्रेम मत कीजिए, बल्कि धन का उपयोग और लोगों से प्रेम कीजिए। धन से प्रेम करने से खतरा यह है कि यह हमें परमेश्वर से नफरत करने के लिए उकसाता है। फरीसी ने धन से प्रेम किया। वे धन से प्रेम करने वाले लोग थे और यीशु से नफरत करते थे। धन के प्रति विपरीत व्यवहार रखें, इसे तुच्छ जाने, दूसरे शब्दों में उदारता से देने और धन पर से अपना ध्यान हटाकर इसके प्रति अवहेलनापूर्ण व्यवहार करें, न कि परमेश्वर के प्रति जो आपके दिलों को जानते हैं। प्रभु, आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए एक अच्छा, ईमानदार और विश्वास योग्य भंडारी बनने में मेरी मदद कीजिए। उदारता से देने, अपने विचारों को धन पर केंद्रित न करके आप पर केंद्रित करने के द्वारा मेरे जीवन में धन की पकड़ तोड़ने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 21 का 1 से 22 के 30 तक। पवित्र आत्मा के वायदे को ग्रहण करें। इसमें से ज्यादातर नियमों का उद्देश्य अस्थायी था। उदाहरण के लिए खाने का नियम इत्यादि सांकेतिक थे। पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्होंने परमेश्वर के लोगों को शिक्षित किया। बाकी के नियम समय के मापदंड के लिए आश्चर्यजनक रूप से उच्च श्रेणी के थे। उदाहरण के लिए, दासत्व में लाई स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी बदनामी या अपमान नहीं होना चाहिए, लैंगिक संबंधों में आदर होना चाहिए। परमेश्वर शादी से पहले लैंगिक संबंध या स्वच्छंद संभोग, व्यभिचार, बलात्कार और कौटुंबिक व्यभिचार को लेकर चिंतित थे। जैसा कि हमने आज के नए नियम के लेखांश में देखा, यीशु ने स्वयं दृढ़ता से विवाह की शपथ का सम्मान करने की आवश्यकता के बारे में कहा था। परमेश्वर अति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थे। बलात्कार हमेशा से एक भयानक अपराध रहा है, लेकिन प्राचीन समाज में इससे महिलाओं के विवाह के अवसर भी कम हो गए थे। बलात्कार करने वाले को मुआवजा देने और उस महिला से विवाह करने के पीछे यही उद्देश्य था। फिर भी निर्गमन 22 के 17 में ऐसा ही पद्यांश दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि महिला को उसी पुरुष से शादी करना जरूरी है। यह कानून बलात्कार से पीड़ित महिला की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, न कि जबरदस्ती करके उसकी तकलीफों को बढ़ाने के लिए। पड़ोसियों का लिहाज करना चाहिए। अपने पड़ोसी को कोई नुकसान न पहुंचाना पर्याप्त नहीं था। सकारात्मक रूप से उनकी भलाई करना, जरूरतमंदों को अनदेखा करना गलत है। तो देखी अनदेखी न करना। यहाँ हम अपने अंग्रेजी कानून के वर्णन की शुरुआत को अपने पड़ोसी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी संपत्ति, गाड़ी, बाइक और बाकी सब सुरक्षित हैं और वे आपके पड़ोसियों को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्हें सुरक्षित बनाइए। मुझे आज का संदेश काफी चुनौतीपूर्ण लगा। मैं जानता हूं कि मैं इनमें से कई बातों को नहीं करता हूं। क्या कोई आशा है? इन सारे नियमों के बीच में एक संकेत है। जो पेड़ पर लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से शापित है। पौलुस ने ये वचन गलातियों में कहा और इसका महत्व हम सभी को समझाया। हर कोई जो परमेश्वर के सारे नियमों का पालन करने में असफल होता है, वो परमेश्वर की ओर से शापित है। ये नियम का श्राप है, गलातियों 3:10। लेकिन अच्छा समाचार यह है कि यीशु ने क्रूस पर चढ़कर उस श्राप को हमारे बदले खुद पर ले लिया है। वो पेड़, वे श्राप बन गए और उसी समय उन्होंने उस श्राप को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हम सभी अब विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के वायदों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं संपूर्णता से शुद्ध रहने में असफल हो गया, मतलब मैं नियम का पालन करने में असफल हो गया। इसलिए मुझ पर परमेश्वर का श्राप होना चाहिए। लेकिन यीशु मेरे लिए क्रूस पर एक श्राप बन गए। उस पेड़ पर लटक कर उन्होंने परमेश्वर के श्राप को खुद पर ले लिया, ताकि आप और मैं छुटकारा पा सकें और पवित्र आत्मा के वायदे को प्राप्त करने के द्वारा संपूर्ण शुद्धता का जीवन बिता सकें।
प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए ताकि मैं क्षमा पाऊँ और पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर पाऊँ। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कीजिए ताकि मेरा जीवन और हृदय शुद्ध हो जाएं। व्यवस्था विवरण 21, 18 से 21। मुझे यह पद बहुत कठिन लगा। मैं यीशु के साथ रहना पसंद करूंगी। आज का वचन, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। लूका 16 का 10।